हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। कल आप लोगों का मैथ्स 4 का पेपर है तो मैं कुछ उसके लिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आई होप बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले, क्या पता ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपके क्या निकालनी है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 और पी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यानी जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है ये सारी वैल्यू किसके बराबर रख देंगे आप, 1 के बराबर रख देंगे। यदि हम लोग इनको प्लस कर लें तो 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k = 1। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी इन सब के बराबर। तो बच्चों आप इनसे प्लस कर लो, 2 + 3 + 5, ये 5 हो गया, 5 और 3 8 और एक 9k, और ये कितना हो गया आप लोगों के पास, 3k² और प्लस 7k² बराबर 1। तो यानी क्या हो गया, 7 और 3 10² + 9k = 1। ये प्लस में बच्चों इधर आ जाएगा, माइनस में = 0। अब बच्चे आप लोगों को क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो 10 के ऐसे फैक्टर कि 9 आ जाए, तो 10k² + 10k - 1k - 1 = 0। इसमें से बच्चों 10k कॉमन आ गया, बचा क्या, k + 1। इसमें से -1 कॉमन आ गया, बचा क्या, k + 1 = 0। जहाँ पर k + 1 एज इट इज़ बाहर आ गया और 10k - 1 = 0। तो बच्चों k की वैल्यू एक तो आपको -1 मिल रही है और एक मिल रही है 1/10। तो प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, पॉजिटिव होती है और 1 से छोटी होती है या 1 होती है। तो k की वैल्यू 1/10 आ गया। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चों कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, <6 होनी चाहिए। तो बच्चों <6 यानी यहाँ से छोटी वैल्यू लेनी है। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है बच्चे, <6 जितनी भी प्रोबेबिलिटी <6 लिखी हुई है इन सबको प्लस कर लो। 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² प्लस कर लिया। कितने हो गए आप लोगों के पास, ये हो गए 3 5 और 8k + k²। अब बच्चों k की जगह पर आप लोग 1/10 रख दो, 8 × 1/10 + 1/10 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 8/10 1/100। अब बच्चों आप लोगों को इसको प्लस करना है तो आप लोगों को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 100, ये 80 + 1 तो 81/100। ये इसका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। अब आपसे क्या कह रहा है तीसरे पार्ट में बच्चों, x की वैल्यू > और = क्या है, 6 है, 6 से बड़ी और बराबर। तो यानी 6 से बड़ी और बराबर ये दोनों वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो 2k² + 7k² + 7। ठीक है, ये देखो इस तरीके से 6 से बड़ी कह रहा है, तो 6 से बड़ी ये दोनों वैल्यू आ गई। ये हमने यहाँ लिख ली, इनको प्लस कर लो, कितनी हो गई, 9k² + k। अब k की जगह पर बच्चों आप लोग 1/10 रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 9/100 + 1/10। एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 19/100। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को निकालनी थी। दूसरा क्या कह रहा है, लास्ट तीसरा पार्ट, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 5 से छोटी। तो 0 से बड़ी और 5 से छोटी, तो k 2k + 2k + 3k, इन 4 वैल्यू को लेना है और प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 0 एंड <5। तो k + 2k +
2k प्लस 3k, तो कितना हो गया 5 और 2 5 और 2 7 और 1 8k, और k का वैल्यू बच्चों हम लोग कितना रख देंगे 1/10, तो ये हो गया 80/10। ठीक है, तो ये आप लोगों का 8 बन जाए 8/10, तो ये इसका आंसर। तो इतनी चीज़ आप लोगों को इस पूरे न्यूमेरिकल में यहाँ पर निकालनी थी। चलिए बच्चों, अब आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये बड़ा ही खतरनाक न्यूमेरिकल है। अब देखो ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, बायस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल है। तो मैंने आप लोगों को बायस थ्योरम करा दी है, उसका डिफाइन प्रूफ फॉर्मूला करा दिया था। तो प्रूफ तो हमारे यहाँ पे नहीं है, डिफाइन और फॉर्मूला है। अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। अब मुझे कैसे पता चलेगा और आपको कैसे पता चलेगा कि बायस थ्योरम है? समझो, बड़े ध्यान से समझो। आपके पास एक अर्न है, यानी एक बैग है, ठीक है, फर्स्ट बैग, जिसके अंदर आप लोगों के पास 3 वाइट और 4 रेड बॉल है, लिखे हुए 3 वाइट और 4 रेड बॉल। एक आप लोगों के पास क्या है, सेकंड बैग है, जिसमें आप लोगों के पास 5 वाइट और 6 रेड बॉल है। निकाल लिया इतना। अब आपको क्या कहा गया है, 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द अर्न। आपने एक बॉल निकालनी है किसी एक बैग में से, ठीक है, किसी एक बैग में से आपको क्या निकालनी है, एक बॉल निकालनी है। तो हमने क्या मान लिया, एक अर्न U1 है और एक U2 है, ठीक। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो बतानी है सबसे पहले। तो आपके पास बच्चे कितने बैग है, 2 बैग है, तो 2 बैग में से एक बैग चुनना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब आपको क्या कह रहा है, एंड इज़ फाउंड टू बी अ वाइट बॉल, और आपको क्या निकालनी है, वाइट बॉल निकालनी है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को क्या निकालनी है यहाँ पर, वाइट बॉल निकालनी है। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे अभी। फिर आपको क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाज फ्रॉम अर्न फर्स्ट, यानी बॉल कहाँ से निकालनी है, वाइट बॉल पहले बैग में से निकालनी है। तो देखो यहाँ पर बायस थ्योरम की पहचान क्या है, एक तो कलर दे दिया और एक आपको बैग दे दिया जिस बैग में से आपको चाहिए। तो जौन सा भी बैग दे दिया और एक कलर दे दिया, तो इसका मतलब है आप लोगों को बायस थ्योरम वहाँ पर लगानी है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी है फर्स्ट बैग में, नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी है आप लोगों के पास 7, और इसमें कितनी है बच्चों 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वाइट बॉल निकालनी है, वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल कितनी हो जाएगी 3, और टोटल बॉल कितनी है 7। दूसरे बैग में से बॉल निकालनी है वाइट, तो वाइट है 5 और टोटल बॉल है 11। अब बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है बायस थ्योरम का। तो बायस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, जौन सा बैग चाहिए वो ऊपर रख दो और जौन सी कलर चाहिए वो नीचे, और इज इक्वल्स टू जौन सा बैग चाहिए वो उसकी प्रोबेबिलिटी, और जौन सा कलर चाहिए जिस बैग में से चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, अपॉन जितने बैग हैं उन सब का सम। तो सेम ऐसे ही लिख लेंगे, PW/U1 प्लस PU2 PW/U2। तो ये फॉर्मूला लग गया इसका। अब U1 की वैल्यू 1/2 है, W/U1 की वैल्यू बच्चों 3/7, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 3/7, इसकी वैल्यू 1/2 है, और इसकी वैल्यू बच्चों 5/11। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 33/68। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या लगानी है, एक बायस थ्योरम लगानी है। तो बायस थ्योरम की पहचान क्या है, गिवन बैग गिवन कलर, ठीक है। जौन सा बैग गिवन होगा वो, और जौन सा कलर चाहिए है वो, तो वो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप लोग इस तरीके से निकालेंगे। हो सकता हो 3 बैग देते तो यहाँ पे 3 बार आप लोग ये काम करेंगे, और नीचे भी 3 बार प्लस करेंगे, ठीक है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बच्चों मीन दे दिया आप लोगों को कितना 4, और वेरिएंस दे दिया आप लोगों को बच्चों कितना 2। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि
जो आपका कल पेपर होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ही, यानी तीसरी चौथी पाँचवीं यूनिट सबसे ज़्यादा आने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 पर काम करना है कि सिर्फ 2 ही हो, लेस देन 2 हो और एट लीस्ट 2, कम से कम 2 तो हो और इससे ज़्यादा कितने भी हो। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि ये न्यूमेरिकल किस पर है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया भी है, NCRPRQN-R। तो ये फॉर्मूला है, ये आने वाली प्रोबेबिलिटी, ये ना आने वाली प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट और कितना आप लोगों का वैल्यू हम लोगों को चाहिए जिस पर हमें काम करना है, वो सब गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों आपको n चाहिए, p चाहिए और q चाहिए। तो आप लोगों को मीन का फॉर्मूला पता होगा, मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है NP, जो किसके बराबर है 4 के। वेरिएंस किसके बराबर होगा NPQ, जो किसके बराबर है 2 के। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो NPQ की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन डिवाइड फर्स्ट NPQ अपॉन NP 2/4, NP से NP कट गया, ठीक है। तो Q बराबर कितना बचा 1/2 बचा। अब बच्चों आपको P निकालना है, तो P का फॉर्मूला होता है P + Q बराबर 1। आने वाली प्रोबेबिलिटी ना आने वाली प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। तो आपको आने वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना आने वाली प्रोबेबिलिटी 1/2 है इज इक्वल्स टू 1। तो प्लस में डर गया तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब आपको n निकालना है, तो NP बराबर है 4, n एज इट इज़ P की वैल्यू 1/2 बराबर 4, डिवाइड में डल जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो n की वैल्यू बच्चों हो गई 8, ठीक है। तो n आ गया, P आ गया, Q आ गया, बस ये चीज़ें निकालनी है। अब आपको क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2, कम से कम 2 सक्सेसर होने चाहिए, यानी R की वैल्यू 2 दे दी। अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला NCRPRQN-R। तो n की वैल्यू बच्चों 8, C की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 2, P की वैल्यू 1/2 और R की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 8 - 2, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो 8C2 1/2 का स्क्वायर 1/2 और ये 6। अब बच्चों आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसे 8C2 को सॉल्व करना है, तो इसके लिए कैलकुलेटर ले लो। तो 8 दबा दिया। अब आपको C चाहिए, तो C के लिए शिफ्ट दबा के डिवाइड वाला साइन दबा दो, तो देखो 8C आ गया, फिर 2 दबा दो और आप लोगों को आंसर मिल गया कितना 28। तो बच्चों इसे सॉल्व करके आंसर आ गया 28। इसे सॉल्व करके 1/4, इसे सॉल्व करोगे 1/64। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे पूरे को, तो कितना मिलेगा 7/64। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर आपको क्या कह रहा है, लेस देन 2 पर काम करना है कि सक्सेसर कितने हैं, लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब है बच्चों एक तो 0 चाहिए और एक 1 चाहिए, ठीक है। कब, लेस देन 2 पर, 2 से छोटे पर। तो एक तो 0 की वैल्यू चाहिए और एक 1 की वैल्यू चाहिए, तो यानी फॉर्मूला NC0 1/2, R की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1/2 और 8 - 0। ऐसी 1 के लिए 8C1 1/2, R की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1/2 और 8 - 1। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 8C1 8 होता है, जिसकी पावर 0 वो 1 होता है, और 1/2 की पावर 8। ये कितना हो गया बच्चों 8C1 आप लोगों के पास। एक बार कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। 8C0 1 होगा, सॉरी 8C1 8, ये 1/2 की पावर 7। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास 9/256 आंसर, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, एट लीस्ट
2 सक्सेसिस, कम से कम 2 सक्सेसिस तो होने चाहिए, एट लीस्ट 2 सक्सेसिव, कम से कम 2 सक्सेसिव तो होने चाहिए। और इससे ज़्यादा कितने ही हो सकते हैं? तो इससे ज़्यादा कितने हो सकते हैं? जितनी n की वैल्यू है 8। तो इसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे? कम से कम 2, तो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऐसे ही करते करते कम से लास्ट कितना होगा आप लोगों के पास? 8 होगा। तो बच्चों आप लोग इसे ऐसे सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा बैठेगा। तो इससे बढ़िया क्या होता है कि जो इसमें नहीं है पूरी प्रोबेबिलिटी में से 1 में से घटा दो, तो 0 को घटा दो और 1 वाली प्रोबेबिलिटी को घटा दो, क्योंकि वो कह रहा है 2 से कम, 2 से एट लीस्ट, यानी 2 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कितने हैं? इनकी वैल्यू 8, इससे ज़्यादा नहीं इवेंट हो सकते। तो आपको वो चीज़ निकाल लो जो नहीं है और 1 में से माइनस कर दो, तो अपने आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का कितना आया आप लोगों के पास? 9/256 आया। इसमें से एलसीएम लेके माइनस कर लोगे तो आपको मिलेगा 247/256। या तो डायरेक्ट इससे कर लो या इसमें से 1 में से माइनस कर लो, जो चीज़ नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक न्यूमेरिकल था जो आप लोगों को मैंने इस तरीके से करा दिया। चलिए बच्चों, वो आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ गया है और एक इससे अगला न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड आएगा। तो या तो ये आएगा या वो न्यूमेरिकल आएगा, तो दोनों बड़े ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, कल पिछली बार भी आए थे। तो क्या कह रहा है? इफ़ थीटा बी द एक्यूट एंगल, ये एक्यूट है, स्पेलिंग सही कर लेना, बिटवीन द 2 रिग्रेशन लाइन, 2 लाइन के बीच का, इन द केस ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई, आपके पास 2 एक्स एंड वाई वेरिएबल है और आपको दिखाना है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या दे दी? 2 रिग्रेशन लाइन दे दी। तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को लाइन ऑफ रिग्रेशन आर। सबसे पहले वाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स के लिए लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होगी? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। फिर दूसरी एक्स ऑन वाई क्या लाइन होगी? एक्स माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार। तो ये 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन है जो एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स है। अब बच्चों आप लोग इसका स्लोप निकाल लो। तो m1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो इसी तरीके से हमने इसे लिखा और ये स्लोप इसके बराबर आ गया। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? m2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। इसका स्लोप ये हो गया। इसके लिए बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 m2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो m1 की वैल्यू ये है, m1 की वैल्यू ये है, यहाँ रख दो तो m2 की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आप लोगों के m1 और m2 2 स्लोप आ गए। अब बच्चे आपको क्या कह रहा है कि थीटा बी द एक्यूट एंगल। अब न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। तो बच्चों एक्यूट एंगल है, ठीक है चलो। अब आपको क्या कह रहा है कि tan थीटा इसके बराबर प्रूफ करो। तो बच्चे आप लोगों ने 10th क्लास में या 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2 और 1 प्लस, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब उठा के बस वैल्यू रख दो। m2 की जगह 1 अपॉन आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, m1 की जगह आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन में 1 प्लस m1 की जगह 1 अपॉन आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। इस आर से ये वाला आर कट गया
इसमें से बच्चे आप लोगों ने कॉमन ले लिया सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बचा क्या 1 अपॉन आर माइनस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन में 1 प्लस ये बन गया आप लोगों का सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई कर ली। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर माइनस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, इसका एलसीएम ले लिया सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये नीचे ये ऊपर, और इसका भी एलसीएम ले लो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जहाँ पर एक सिग्मा से एक सिग्मा कट गया, बचा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ऊपर बचा सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, नीचे बचा सिग्मा एक्स का स्क्वायर और सिग्मा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर चल रहा था, tan थीटा के। और यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी, वेरीफाई प्रूफ करनी थी। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई हो। अब इसी के जैसा एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने आ रहा है, बिल्कुल जहाँ पर हम लोगों को ये फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला वहाँ पर लगेगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप इसे ऐसा कर लो और फिर उस न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से आप लोग उसको कर लेंगे। तो अब देखते हैं वो अगला न्यूमेरिकल क्या है। देखो बच्चों, आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ चुका है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज़ 0.5, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया, यानी इसका मतलब आर दे दिया 0.5, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.5 को उड़ा के अपॉन 10 यानी 1/2, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब आपको क्या कह रहा है कि उसका एक्यूट एंगल लाइन ऑफ रिग्रेशन का कितना है, tan इनवर्स 3/5 किसके बराबर है बच्चों, थीटा के बराबर है एक्यूट एंगल। तो अभी आप लोगों ने एक्यूट एंगल समझ ही लिया था क्या था। अब आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा वाई। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप tan थीटा निकाल लो, तो tan थीटा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 3/5, ये इन्वर्स में रह जाएगा तो सिंपल बन जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अब बच्चों आप लोगों को ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है, याद नहीं हो रहा तो इसको प्रूफ कर लेना वहाँ पे। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, और हो सकता है दोनों न्यूमेरिकल एक साथ मिक्स होके आ जाए। तो tan थीटा कितना है 3/5, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर और 1/2, और यहाँ पर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, 3/5 ये कितना बन गया 1 माइनस 1/4, ये बन गया 1/2, और ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3/10 हो गया, ये एलसीएम ले लो 4 माइनस 1 तो 3/4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। इस 3 से 3 कट गया, ये इधर चला गया, तो ये बन गया 4/10 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। अब आप क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, तो 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 10 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस 4 सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए देखो क्या हो रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लो और डिवाइड में इधर पहुँचा दो, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस यहाँ पे 2 बचेगा 2 सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 0। अब 4 कैसे फैक्टर की 5 आ जाए, तो 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे
4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस 2 सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 0। इसमें से सिग्मा एक्स और 2 कॉमन आ गया, बचा क्या सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसमें से सिग्मा वाई कॉमन आ गया, बचा सिग्मा एक्स माइनस, और बच्चों यहाँ पे 2 भी बचेगा और यहाँ पे 2 सिग्मा वाई बराबर 0। इन्हें इकट्ठा कर लो, ये सिग्मा है, तो बचा क्या 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई और बचा सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है प्रूफ, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा वाई, तो इसको उठा के 0 के बराबर रख दो, तो बचा 2 सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई, मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो डिवाइड में, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 सिग्मा वाई। यही चीज़ प्रूफ करनी थी। और यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई और 1/2, इस वाली चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को प्रूफ करने को दे सकता है। तो हो सकता हो कि दोनों न्यूमेरिकल एक साथ इस तरीके से आप लोगों के पास कंबाइंड होके 7 नंबर में आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पूरा प्रूफ करना है, उसके बाद इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को ये वैल्यू सोल्व करनी है। चलिए बच्चों, अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 बार रिपीट हुआ है और बड़ा ही शानदार न्यूमेरिकल है 7 नंबर में। फाइंड द फर्स्ट, आपको क्या निकालना है, देखो द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 2, 1, 2.5, 5.5 एंड 16। ठीक है, आप लोगों को बच्चों यहाँ पर क्या दे दिया, फर्स्ट 4 मोमेंट्स दे दिए, किसके अबाउट 2 के अबाउट। तो जब भी अबाउट लिखा हुआ है तो बच्चों यानी वो ए की वैल्यू दे दी, और ये फर्स्ट 4 मोमेंट दे दिए, इसका मतलब है μ1 डैश आपको 1 दे दिया, μ2 डैश बच्चों आपको 2.5 दे दिया, μ3 डैश आप लोगों को 5.5 और μ4 डैश बच्चों आप लोगों को कितना दे दिया 16 दे दिया। अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन, मीन के अबाउट फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालने हैं। तो यानी μ1 चाहिए, μ2 चाहिए, μ3 और μ4 चाहिए। फिर आपको क्या निकालने हैं, एंड अबाउट ओरिजिन चाहिए। तो ओरिजिन के लिए बच्चों v1, v2, v3 और v4, ये बातें आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। अब कह रहे होंगे सर आसान से ही लग रहा है, पर बच्चों इसका फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है, टफ़ है, जो आप लोगों को याद करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंट अबाउट मीन, मीन के अलोंग मोमेंट्स निकालेंगे। तो बच्चों मीन के अलोंग मोमेंट्स में जो μ1 होता है वो हमेशा 0 होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको μ2 निकालना है, μ2 के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यू दे रखी है, उठा के यहाँ रख देंगे, 2.5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना मिला 1.5। अब आपको μ3 चाहिए बच्चों, तो इसके लिए μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। ठीक है, अब आपको μ3 दे रखा है, μ2 दे रखा है, मतलब डैश है, μ1 डैश दे रखा है, μ1 डैश दे रखा है, उठा के ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर 0 आ जाएंगे। देखो वैल्यू तो यार खुद रख लेना। अब आपको μ4 निकालना है, तो μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश का 4 पावर 4। अब आपको बच्चे इन सब की वैल्यू रखनी है। μ4 की 1 है 16, μ3 5.5, μ1 1 है, μ2 डैश 2.5, μ1 डैश, ये वाली वैल्यू रखनी है आप लोगों को चारों। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा कितना बच्चों 6।
तो अबाउट मीन आप लोगों को ये 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं। μ1 हमेशा 0 होगा, μ2 μ3 μ4 आप लोगों को निकालने हैं। अब आपको बच्चों क्या निकालना है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालना है। तो सबसे पहले v1 निकालेंगे तो v1 का फॉर्मूला किसके बराबर होता है बच्चों, मीन के बराबर होता है। जो मीन किसके बराबर होगा, a प्लस μ1 डैश के बराबर होगा। तो बच्चों a की वैल्यू 2 आई और μ1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी आप लोगों के लिए, दे रखी थी 1। इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, 3 मिल जाएगा। फिर आप बच्चों v2 निकालेंगे तो v2 के लिए μ2 प्लस s बार का स्क्वायर। तो μ2 कितना आया बच्चों आप लोगों के लिए 1.5 आया और x बार कितना आया आप लोगों का 3 और उसका स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10.5। आपको v3 चाहिए, v3 के लिए फॉर्मूला μ3 प्लस 3 μ2 x बार प्लस x बार का 3। μ3 की वैल्यू 0 आई, 3 एज इट इज़। μ2 की वैल्यू 1.5, x बार की वैल्यू बच्चों 3 है और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को 40.5 मिल जाए। फिर आपको μ4 चाहिए, v4 चाहिए। v4 के लिए μ4 प्लस 4 μ3 x बार प्लस 6 μ2 x बार का स्क्वायर प्लस x बार 4। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी, प्लस 4 एज इट इज़। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 3, 6, इसकी वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 की पावर 4। आप इसे सोल्व करेंगे 168, आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से 7 नंबर में ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को करके आना है, जहाँ पर अबाउट मीन और अबाउट ओरिजिन, मेन ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जब अबाउट मीन निकालना है तो μ1 0, μ2 का फॉर्मूला है, μ3 का ये, μ4 का ये। ओरिजिन के लिए ये फॉर्मूले आप लोगों को तैयार करने हैं। चलिए बच्चों, अब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल आ चुके हैं। देखो ये आपको खुद करने हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2, यानी a दे दिया, वेरिएशंस 16, 1 एंड -40 दे दिया, और फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, तो यानी बच्चों आपको वेरिएशंस दे दिए कितने, 3, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश। अब आपको क्या कहना है, फर्स्ट मोमेंट निकालने हैं। ठीक है, अबाउट ओरिजिन, यानी बच्चों आप लोगों को ओरिजिन के लिए ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, v1 v2 v3, और बस इसमें 3 चाहिए तो v1 v2 v3 लगाना है। अब देखो मैंने आंसर लिख दिया, तो सबसे पहले आप लोगों को μ2 निकालना पड़ेगा। तो μ2 के लिए ये फॉर्मूला हो गया, μ1 0 हो गया, μ3 का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आंसर लिख दिए कि ये जो मैंने अभी पिछला न्यूमेरिकल कराया ये सेम फॉर्मूले लगेंगे। तो बस इसमें 3 निकालने थे, उसमें 4 निकालने थे, तो मैंने आंसर लिख दिया। आप लोग खुद कर लेंगे। μ2 का आंसर ये आएगा, μ3 का ये आएगा, v1 का ये, v2 को 24 और v3 का 76 आ जाएगा। ऐसे ही अगला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 35, यानी a दे दिया आपको, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश दे दिया। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ μ1 μ2 μ3 μ4। तो बस इसमें ये फॉर्मूला लगने हैं, μ1 0, μ2 इतना फॉर्मूला, μ3 का ये फॉर्मूला, μ4 का ये फॉर्मूला, और आप लोगों को ये सारी वैल्यू गिवन है और मैंने आपको आंसर दे दिए। ये आंसर आप लोगों के मिलेंगे। अब ये वाला न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट कुछ, ये मैं करा रहा हूँ। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 10, तो यानी मीन दे दिया बच्चों आप लोगों को x बार यानी 10 दे दिया। वेरिएशंस दे दिया, वेरिएशंस होता है आपके पास μ2 कितना 16 दे दिया, गामा 1 दे दिया 1 और बीटा 2 दे दिया बच्चों 4। अब आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन, यानी आपको v1 v2 v3 v4 का फॉर्मूला लगाना है, इनकी वैल्यू निकालनी है।
तो थोड़ा सा मैं करूँगा, पूरा आप लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले μ2 μ3 की वैल्यू आप लोग, μ4 की वैल्यू आप लोग निकाल लो। कैसे? देखो आप लोगों को बच्चों गामा 1 दे रखा है। जो गामा 1 होता है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट बीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो गामा की वैल्यू 1 है, अंडर रूट किसके बराबर? बीटा 1। जो बीटा 1 है बच्चों वो कितना आ गया आप लोगों के पास? 1 आ गया। जहाँ पर बीटा 1 का फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे, जो क्या होगा? μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों इसका। इसकी वैल्यू 1 आ गई तो 1 लिख देंगे, μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, μ2 का क्यूब इज इक्वल्स टू μ3 का स्क्वायर। अब बच्चों आपको μ2 की वैल्यू कितनी दे दी इसने? μ2 की वैल्यू 16 दे दी, तो यहाँ पे 16 का क्यूब μ3 का स्क्वायर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 496। इसके ऊपर अंडर रूट कर देंगे μ3 का, तो कितना आ जाएगा? 64। तो बच्चों μ3 का आंसर कितना आ गया? 64 आ गया। अब आपको क्या दे रखा है? बीटा 2 दे दिया बच्चों, कितना? 4। तो बीटा 2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। अब आपको μ4 चाहिए, ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में μ2 का स्क्वायर। 4 एज इट इज़। μ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास? 16, और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आप लोगों को आंसर जो मिलेगा 1024 मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों का μ2 आ गया, μ3 आ गया, μ4 आ गया, और जो μ1 होता है बच्चों वो हमेशा 0 होता है। μ1 होगा वो हमेशा कितना होगा आप लोगों का? 0 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग उठा के अब आपको क्या चाहिए? फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब v1, v2, v3, v4 चाहिए। तो इन सब के आंसर मैंने यहाँ लिख दिए, ये आंसर आने चाहिए, और ये फॉर्मूले आप लोगों को लगाने हैं। तो सारी वैल्यू आप लोगों के पास गिवन आ गई, ये उठा के यहाँ रख देना, और ये आंसर आप लोगों के आपके पास आने हैं। ठीक है, तो ये 3-4 न्यूमेरिकल हैं जो मैंने एक जैसे कराए। इनमें से कोई सा एक न्यूमेरिकल आप लोगों को 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा।